हेलो दोस्तों, मैं तो शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन समझेंगे और प्रीवियस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन समझ चुके हैं। देखो, उसी के बिल्कुल हूबहू ऐसे ही करना है, करना कुछ नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। और ये क्वेश्चन सिद्ध करना है हमको। क्या करना है? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व, अब हम इतने क्वेश्चन निकाल चुके हैं इस एक्सरसाइज के, हमको कुछ नहीं करना, स्टेप समझनी है हमें। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। जब बोर्ड एग्जाम आएगा आपका, बोर्ड में जब एग्जाम दोगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 6 प्लस √2 इस क्वेश्चन को उतार लो और फिर सॉल्व हेडिंग डाल के इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व में फर्स्ट हेडिंग में अब मैं तरीका समझाऊंगा क्या करते हैं। अब ये समझा दिया है तो होते कैसे ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले जो संख्या आपको दे रखी है उसको मान लो ये परमेय संख्या है, तो वही लाइन लिखो इसमें, माना 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। बस, अब हम स्टेप समझेंगे करना क्या है पेपर में। परमेय संख्या है, फिर हम देखो परमेय संख्या के बारे में जानते हैं, इसे P बट्टे Q, बस उसी लाइन को लिख दो। तो हम इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। देखो, ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है, तो फिर इसको याद कर लो या समझ लो, कुछ भी कर लो, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कितना भी कुछ भी क्वेश्चन में आए, क्योंकि कुछ भी आएगा, मैं बस स्टेप बता रहा हूं, ऐसे करते चलना। बस लिख सकते हैं। माना, फिर क्या लिखोगे, माना P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। फिर क्या करोगे, अगर कोई है तो फिर लिखेंगे उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P तथा Q को विभाजित करने पर या भाग लगाने पर, कुछ भी लिख दो, P तथा Q को विभाजित करने पर क्रमशः, देखो P को विभाजित किया तो मान लो क्रमशः A प्राप्त हुई, तथा Q को विभाजित किया तो B, तो क्रमशः A तथा B दो सह अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। क्या होता है, देखो इसको दूसरी पेन से करना, जिससे हमारे बोर्ड एग्जामिनर होते हैं उनको पता चल जाए सह अभाज्य संख्या, क्योंकि देखो संख्या प्राप्त होती है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके क्वेश्चन को सर्च करें, उनको बस ये दिखाना होता है हमने ये किया है, दूर से पता चलना चाहिए इस बच्चे ने ये किया है, तो एकदम वो अच्छे नंबर्स देते हैं, अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब यहां तक ये, इसको लिखने के बाद करना क्या है, A बट्टे B लिखनी है सेकंड स्टेप में, और जितनी भी जो भी संख्या दे रखी है उसको उसके बराबर में लिख लेते हैं बस। और फिर क्या करना होता है, यहां सिर्फ अंडरूट वाली संख्या छोड़ते हैं और बाकी संख्याओं को इधर पक्षांतर करके ले आते हैं। तो देखो A बट्टे B, और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगी 6, यहाँ प्लस में। ये भी ध्यान रखना, अगर किसी संख्या पर कोई साइन नहीं लगता तो वो प्लस में होती है, तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगी, और ये आपको √2 बच गया यहाँ।
कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर एक मान के एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं भिन्न, और इसका एलसीएम बी आएगा, और इन भिन्नों को सॉल्व तरीका क्या है, इसका इसमें गुणा करो बी आ गया, फिर इसका इसमें गुणा कर देते हैं ए। जब दोनों हमारी या तो यहाँ पर अभाज्य संख्या हो तब कर सकते हैं ये सिस्टम, अभाज्य संख्या हो तब देखो, या फिर कोई एक बीजगणित का कोई चर हो और एक अचर हो, तब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो बी, और इसका इसमें ए का ए में करें, एक में करेंगे तो ए, और ये 6b माइनस के 6b 6b, और बराबर बच गया आपको √2। अब देखो हम क्या जानते हैं, यहां a और b पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो वो परमेय संख्या होगी, यहां a और b पूर्णांक है, बस यही चीज यहां लिख देते हैं, यहां a और b पूर्णांक है, a और b। अब ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पता चले ये पूर्णांक है तो ये परमेय संख्या है, पूर्णांक है, तो ये जितनी संख्या है, देखो ये इस क्वेश्चन कोष्टक में ये जो संख्या है वो आपकी क्या है, परमेय संख्या, पूर्णांक है, तो a माइनस 6b बट्टे b, a माइनस 6b बट्टे b एक परमेय संख्या है, ये लिखेंगे इसमें एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब देखो अगर ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो भी संख्या होगी वो भी परमेय होगी, तो अंडरूट संख्या है तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी, तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होगी। अब दोस्तों ये हमारा परमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं √2, √3, √5, √7, ये सब मैंने बताया ना प्रीवियस वीडियो में, ये सब अपरमेय संख्या होती हैं। अब देखो जैसे अगर ये स्पेशली आएगी √2 एक अपरमेय संख्या, ये सिद्ध करो, तो इसमें आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज 1.3 की फर्स्ट वीडियो, उसमें क्या है सिर्फ डिजिट चेंज करनी पड़ेगी, जैसे मैंने √5 की किया था समझाया था, ऐसे ही वहां पर √5 की जगह √2 रखना है, बाकी सेम प्रोसेस वही करना है। तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, फिर इसको सॉल्व करो, ट्राई करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन की उतना अच्छा हमारा माइंड शार्प हो जाता है, तो बोर्ड में हम कभी कंफ्यूज नहीं होते अब इसमें करना क्या है, ये भी ध्यान रखो। तो संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं दोस्तों, फिर क्या लिखोगे, परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। अब ये हमारी कल्पना का वही लाइन लिख दो, ये हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ। कल्पना क्या थी कि हमने इसको परमेय संख्या मान लिया था, यही तो गलत होगी हमारी कल्पना, बाकी क्वेश्चन गलत नहीं होता, तो बस यही हो गया, यहां हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ, यहां हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने, ये लाइन ज्यादातर समय सेम है, कोई कुछ नहीं किसी में, क्योंकि हमने, बस समझना है आपको, हमने 6 प्लस √2 जो संख्या है ना वो हमने क्या मानी, क्योंकि हमने 6 प्लस √2 परमेय संख्या मानी थी, इसीलिए तो हमें प्राप्त हुआ, बस यही लाइन लिख दो, परमेय संख्या मानी थी। अब लास्ट लाइन, अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
और दोस्तों हमारी इस प्रकार एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है।